आद्या ऑर्गेनिक के तरफ से आर के सिन्हा का सबको नमस्कार। भाइयों और बहनों, आज हम पॉटिंग मिक्स की बात करेंगे कि हम अपने पॉट में किस तरह का मिक्सचर तैयार करें जिससे कि उसमें सब्जियां या फल के पौधे फल फूल सके और किसी तरह का उनको दिक्कत न हो सके। हमको पॉटिंग मिक्स ऐसा बनाना है जिससे कि वो खूब बढ़िया से हम पूरा सर्दी काट सकें, पौष्टिक भी हो और सर्दी से बचाव भी करे। अब हम शुरू करते हैं। ये पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी ले रहा हूँ। पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी लेने का तात्पर्य ये है कि पीपल और बरगद 24 घंटे 365 दिन कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं और 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर लाखों सूक्ष्म जीवाणु पहले से हैं, लाखों की संख्या में। 5 हुआ, अब इसको हटा दीजिए। अब हमने मान लिया है कि ये 5 जो है 5% हुआ। वर्मी कंपोस्ट लाइए। अब ये हमारा अपने गाय के गोबर का बना हुआ वर्मी कंपोस्ट है, ये भी हम बराबर की मात्रा में डालेंगे। अब हमने 2 चीजें 5-5 मग्गा डाली हैं, तो हमने बरगद के पीपल के नीचे की मिट्टी ले ली, तो उससे एक बहुत अच्छा सूक्ष्म जीवाणु आ गए। उसके बाद हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट अपना बनाया हुआ ले लिया। उसमें भी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है लगभग 40% होती है। गोबर के खाद, सड़े हुए खाद की न्यूट्रिशन वैल्यू 15 से 20% होती है। तो हम मान लेते हैं कि 1 मग जो हमने डाला है वो 10% है, तो 50% हमने इसमें डाल दिया। 5 वो डाला, 5 वो डाला। अब कोकोपीट लाइए। क्योंकि सर्दी का मौसम है और कोकोपीट में नमी ज़्यादा होती है, इसलिए हम सिर्फ 2% डालेंगे, मतलब 2 मग्गा डालेंगे, यानी 70% हो गया। हटाइए। कोकोपीट सॉइल मिक्स को नम करके रखता है और ये अपने वॉल्यूम से 4 गुना नमी को, पानी को रिटेन करता है। इसलिए मिट्टी में पानी की जरूरत कम होती है। अब कैल्शियम के लिए हम संगमरमर का चूरा डालेंगे। ये हम 1 मग डालेंगे, यानी 10% इसको डाल दिया, तो 50, 20, 70 और ये 10, 80% हमने डाल दिया। अब हम रॉक फॉस्फेट आधा मग रॉक फॉस्फेट डाल रहे हैं। देखिए, ये ओरिजिनल फास्फोरस यही है। आप जो जितना भी डीएपी और एसएसपी
देखते हैं वो केमिकल है, ये रॉक की चट्टान है और आधा मग हमने राख डाल दिया, लकड़ी का जला हुआ राख। ये सब 2-2.5% हो गया। चूना हमने दे दिया थोड़ा सा, 1% करीब। अब हम खल्ली मिलाएंगे। पहले नीम की खल्ली। नीम की खल्ली पोषक भी है और कीटनाशक भी है, एंटी फंगल भी है, इसलिए इसको हम पूरा 10% डालेंगे। अब इनकी पौष्टिकता के लिए हम सरसों की खली, तिल की खली, ये सब 2-2% डाल रहे हैं। ये अलसी की खली है, जिसको तीसी भी कहते हैं, बहुत ही पौष्टिक होता है। और अब ये बेसन है चने का, ये डाला हमने। ये बाजरे का आटा डाल रहे हैं क्योंकि सर्दी है, बाजरा गर्म होता है। बताइए दीपक जी, 100% हुआ कि नहीं? बताइए, और कुछ रह गया है? आइए बल्लू, आइए मिलाइए अब इसको। हैं? किसका? वो तो डाल ही दिया है, लेकिन अब ये थोड़ा सा बोन मिल भी डाल ही देते हैं। हालांकि बहुत सारे शाकाहारी लोग नहीं चाहते हैं कि बोन मिल डाला जाए, इसलिए मैंने संगमरमर का डस्ट और वो डाल दिया है। इसका संगमरमर का डस्ट और चूना दोनों डाल दिया है कैल्शियम के लिए, फिर भी थोड़ा सा डाल दिया बोन मिल। आप चाहें तो बोन मिल नहीं भी डाल सकते, मिलाइए। अब ये हमारा पॉटिंग मिक्स तैयार हो गया। इसको आप पॉटिंग मिक्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खेत जोतने के समय, पहली जुताई के समय आप पहले इसका छिड़काव करके खेतों में, उसके बाद जुताई कर सकते हैं। अब इसका मैं बता रहा हूँ क्या क्या डाला है इसमें। इसमें मैंने 5 जग, वो जग कहाँ है दिखाइए, 5 जग जो है भर के हमने इससे पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी डाली है और इसको मान लिया है कि 1 जग 5% है। इसी तरह से आप कोई भी नापने का पैमाना ले सकते हैं। 5 ही जग वर्मी कंपोस्ट डाला है जो हमारे अपने गौशाला में बना हुआ है, वो भी 25% हो गया। कोकोपीट हमने 2 जग डाला, 60% हो गया। संगमरमर का चूरा 1 जग डाला, 65% हो गया। रॉक फास्फेट हमने आधा जग डाला, 2% मान लें तो 67% हो गया। लकड़ी का राख हमने आधा जग डाला,
तो लगभग 69% हो गया। नीम की खली 1 जग डाली 5% हो गया, 74% हो गया। सरसों की खली आधा जग डाली 2% मान लें। तिल की खली आधा जग डाली, वो भी 2% मान लें। अलसी की खली आधा जग डाली, वो भी 2% मान लें। चने का बेसन आधा जग डाला, वो भी 2% मान लें। बाजरे के आटा आधा जग डाला, वो भी 2% मान लें। बोन मिल आधा जग डाला, वो भी 2% मान लें। और कली चूना 1% के करीब थोड़ा सा डाल। तो गोबर के गमले में हम इसको डालेंगे और एक कोई प्लांट लगाएंगे। आप इस तरह से अपने बालकनी में खेती कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। निकाल लो उसे, निकाल लो, पलट इसी पलट। अभी देखिए, अभी ये इसको खाली किया इन्होंने, इस पॉटिंग मिक्स का ये परिणाम देखिए। इस तरह से केचुए हैं इसमें, ये देख लीजिए इन केचुओं को। ये हमारा गोबर का गमला है, हम इसको इसमें पीस के और हम इसको डालने के बाद बाकी मिक्स से भर देंगे। अब ये भरने के बाद हम इनको थोड़ा पानी छिड़क देंगे। आप इसको अपने बालकनी में रख के और पूरे होली तक ताजा शुद्ध टमाटर खा सकते हैं। ये पूरी तकनीक है जो प्रकृति से जुड़ी हुई है, प्रकृति से मिली हुई है। और हम चाहेंगे आप सब इसमें शामिल हों, विषमुक्त आहार अभियान में जुड़ें और अपना आहार शुद्ध करें। अब ये देखिए टमाटर का पौधा खुश हो गया है, अभी नाच रहा है खुशी से नाच रहा है क्योंकि नया घर उसको मिल गया। तो सरसों की खली और बाजरे वगैरह की मात्रा को कम करेंगे, जो कि विशेष करके सर्दी को ध्यान में रख के दिया गया है। मैं समझता हूं कि ये एक मैंने जो अपने अनुभव से तैयार किया है। बहुत सारे लोग बहुत तरह के सॉइल मिक्स की बात कहते रहते हैं, उनका भी अपना अनुभव है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर हम इस मिक्स की 2 ट्राली भी अगर हम 1 एकड़ में डाल देंगे, जो तो पहली जुताई के समय में, तो बहुत अच्छी फसल होगी। आप सबों को आद्या ऑर्गेनिक के साथ जुड़ने के लिए नमस्कार, और अगले वीडियो में फिर हम कोई नई बात करेंगे। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। जय पर्यावरण, जय विषमुक्त आहार, जय आद्या ऑर्गेनिक।